মানন্ত তার কথা অনন্ত, তার কথা অনন্ত। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अवीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यो सुरासुरे सर्वविघ्नं हरस्तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सरस्वती महामाये दिव्य तेज स्वरूपिणी हंसवाहिनी समायुक्ता विद्यादानं करोतु मे। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम मंगलमयी अशरण शरण अकारण करुण वरुणालयी माँ जगत जननी घटघट वासिनी दुर्गति नाशिनी पतित पावनी परम ब्रह्म स्वरूपिणी तारिणी क्लेश हारिणी अनंत सर्वंत्रयामिनी घटघट वासिनी जगत जननी माँ आदिशक्ति को मैं बारंबार नमन वंदन करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित समस्त विद्युत वरेण्य महानुभाव भगवत चरण अनुरागी श्रोतावृंद, स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृशक्ति, आप सबके पावन श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। भक्तों, आज इस पावन दिवस पर हम सब श्रीमद् देवी भागवत महापुराण रूपी कलकल निनादिनी पावनी ज्ञान गंगा में अवगाहन करने हेतु समवेत रूप से एकीभूत हैं। माँ साक्षात माँ भगवती की अनंत असीम अनुकंपा से हमें आज इस भक्ति अनुष्ठान में प्रविष्ट होने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तों, आज हम माँ परिपूर्णेश्वरी अखिलेश्वरी माँ जगदम्बिका माँ परब्रह्म स्वरूपिणी आदि शक्ति माँ दुर्गा की 9 रूपों में से प्रथम दुर्गा व प्रथम स्वरूप जो माँ शैलपुत्री की नाम से जानी जाती पूजी जाती है, आज हम उस माँ शैलपुत्री की सारभूत तत्व महातत्व को हम सब अपने अंतर्घट में प्रकट करके करते हुए
इसका चर्चा करेंगे, इसके ऊपर हृदयंगम करेंगे। बंधुओं, इन समस्त विचारों को लेकर आज हम इस भक्ति अनुष्ठान में उपस्थित हुए हैं। माता की अनुकंपा, कृपा, करुणा बरस रही है हम सब के ऊपर। आज उनके दरबार में उन्हीं को स्मरण बंदन करते हुए आज हम अपने हृदय हिमालय के अंदर में जो उपस्थित है माँ शैलपुत्री, उनको बारंबार स्मरण करके उसमें हम लिप्त होते जा रहे हैं। भावमयी भगवती रसोमय भागवत माँ अनंत माँ की कथा अनंत। क्या सामर्थ्य है हमारे में शब्दों में उनका वर्णन करने हेतु। जो अचिंत्य है, जो मन की परिकल्पना से भी ऊपर है, जो सब कुछ दिख रहा है इस दृश्य प्रपंच और उस अदृश्य ब्रह्मांड से भी परे, वो क्या है? जो ज्ञान अज्ञान मन बुद्धि और आत्मा से भी परे, वो क्या है? जो सगुण निर्गुण ब्रह्म परब्रह्म से भी परे, वो क्या है? वो मूल परम मूल तत्व व सत्य जो सब में एक ही रूप में रमण कर रही है, वह और कुछ नहीं, वह तो परम चैतन्यश्वरी सत्ता, वो मातृ शक्ति, वो माँ ही है। बंधुओं, इन जगत के समस्त माँओं के अंदर मातृत्व जागृत करने वाली, इन सब के भीतर करुणा रूपी रस को प्रवाहित करने वाली वही जगदम्बा जगत जननी है, माँ आदिशक्ति। माँ है जो सबका अम्बुधि है, जो सबसे परे है, वो सर्वोपरि है। उस परम चैतन्यश्वरी माँ आदिशक्ति की कृपा से ही हम उनके कुछ शब्दों को बोलने का सामर्थ्य हम दुस्साहस करते हैं। बंधुओं, इन चिंतन के साथ साथ आज उनकी जो दिव्यता को हम स्मरण कर रहे हैं, जिनको अनुभव करने का कुछ मार्ग प्रशस्त हो रहा है, अंतर्घट में उसको प्रकट करके हृदयंगम कर रहे हैं हम। जो श्वास श्वास में गूंज रही है, जो हर दिल की धड़कन में बसी हुई है, जो दिल की हर धड़कन में बसी हुई है, जो श्वास श्वास में गूंज रही है, जो हमें निरंतर भूतल से लेकर अंतरिक्ष पर्यंत जीवन का संचार कर रही है, वही है वो माँ, वही है वो माँ, वही है वो माँ। भक्तों, माताओं का हृदयंगम करने के तत्पश्चात अब हम तनिक संक्षिप्त में व्याख्यान करेंगे। हमारे देश के ऋषि मनीषियों ने ये जो नवरात्रि का विधान बनाया, ये पूर्ण वैज्ञानिक है। ये क्यों बनाया भक्तों? चलिए हम थोड़ा इसके ऊपर किंचित चर्चा करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। नवरात्रि में नवदुर्गा में से 9 रूपों की माता की पूजा से पहले हमको इस नवरात्रि का महात्म्य के बारे में हमको अवगत होना ही पड़ेगा। भक्तों, ये नवरात्रि और कुछ नहीं है। ये नवरात्रि तो 9 भाव और 9 रस की ये जो उत्कृष्टतम समावेश है। जैसे हमारे ऋषि मनीषियों ने आने वाला कलिकाल को देखते हुए इस मानवीय सभ्यता, मानवीय समाज, मानवीय संतान जो इतना कमजोर हो जाएंगे, जो इतना दुर्बल हो जाएंगे, जो इतना व्यसन विलासी हो जाएंगे और हर तरफ से दुर्बलता से वो त्रसित ग्रसित होकर जो दुर्गति दुर्दशा हो जाएगी, तो इस मानवीय सभ्यता को,
इस मानवीय समाज को संतुलित करने हेतु उन्होंने नवरात्रि का विधान बनाया। इस नवरात्रि, ये 9 भाव, ये 9 रस के उत्कृष्टतम समावेश अगर किसी व्यक्ति के जीवन में हो जाए तो वो दानव से लेकर मानव और मानव से लेकर देवत्व में प्रतिष्ठित हो जाता है। आखिर एक बात का हम चिंतन करते हैं भक्तों, दानव और मानव में अंतर क्या है? दानव और मानव में प्रभेद क्या है? वो दानव है, हम मानव है और हमारे ऊपर देवत्व प्रतिष्ठित है। बोलने का मतलब, अगर ये नवरात्रि का महोत्सव, अगर ये नवरात्रि का विधान जिस व्यक्ति के जीवन में ना हो तो उस व्यक्ति तो दानव ही होता है बंधु। वो कभी मानव पदवाच्य नहीं हो सकता, वो कभी देवत्व तक प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। तो इसीलिए नवरात्रि का जो महोत्सव, नवरात्रि का जो तत्व हमको अंतर्घट में उतारना ही पड़ेगा, उसका हृदयंगम करना ही पड़ेगा। चलिए तत्पश्चात भक्तों, आज हम नव दुर्गा के, प्रथम दुर्गा के रूप में माने जाने वाले प्रथम दुर्गा व प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री के तत्व महातत्व को आज हम चर्चा करेंगे। माँ शैलपुत्री जो हमारे हृदय रूपी हिमालय के अंदर जो बैठी हुए, उनको बारंबार वंदन करके उनके चरित्र का बखान करेंगे। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृतवशेखरां वृषारूढ़ं शूलधरा शैलपुत्रीं यशस्विनीं। जिनका स्वरूप अत्यंत ही सुंदर है, माँ शैलपुत्री, जिनके एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में कमल पुष्प शोभायमान हो रही है, माथे पर चंद्रमा विराजित है और हृदय में जीवन की परम सफलता को प्राप्ति करने का जो दृढ़ संकल्प का जो व्रत उनके हृदय में धारण किए हुए, और जिन्होंने वृषभ के ऊपर विराजमान कर रही है, ऐसी माता को, ऐसी माता की दिव्य झांकी, माता रानी की रूप ही निराली है भक्तों। ऐसी स्वरूप का दर्शन करते करते मन आह्लादित हो जाता है, मन गदगद हो जाता है, हृदय गदगद हो जाता है, अत्यंत ही प्रसन्नता छा जाता है अंदर। माँ शैलपुत्री, शैल माने पर्वत, पर्वतों के जो राजा है वो है हिमालय। हिमालय के घर अवतरित हुई थी माँ आदिशक्ति, जिसके लिए वो शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है, पूजी जाती है। भक्तों, माँ शैलपुत्री का अत्यंत ही मनोरम अनुपम अभिव्यक्ति, अनुपम समाहार समावेश जो हम सबके भीतर प्रकट होना अत्यंत आवश्यक है। ना भुक्तं क्ष्यते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतकर्मं शुभाशुभम। ये कर्म का सिद्धांत है, ये कर्म का विधान है। करोड़ों जन्मों से किए हुए कर्मों का फल व्यक्ति को इस जीवन में भुगतना ही पड़ेगा। ये कर्म का अटल सिद्धांत है। विश्व प्रधान करी कर्म राखा। इसीलिए इन कर्मों के सिद्धांत के अनुसार जन्म के बाद जन्म, मृत्यु के बाद मृत्यु को जीव प्राप्त होता है। इसी तरह माँ शैलपुत्री की पूर्व जन्म के बारे में हम चर्चा करते हैं। जो पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री दक्ष, प्रजापति दक्ष के कन्या के रूप में अवतरित हुई थी। उनका विवाह भगवान अनंत अविनाशी शंकर के साथ हुआ था। माता अत्यंत आदिशक्ति जो उसने कृपा की और दक्ष प्रजापति के घर अवतरित हुए, प्रकट हुए थे। शंकर जी उनके पति थे।
कहने का अभिप्राय यह है बंधुओं, एकदा एकस्मिन काले पर्वत के ऊपर समाधिस्थ अवस्था में बैठे हुए भगवान शंकर, किस स्वरूप में प्रतिष्ठित थे भगवान शंकर? हस्ते क्षमाला हृदय कृष्ण तत्वम जीवाग्रभागे बर कृष्ण मंत्रम यनमस्तके केशव पाद तीर्थम शिवम महाभागवतम नमामि। महाभागवत स्वरूप भगवान शंकर विराजमान कर रहे थे। जब माता सती ने, दक्ष कुमारी माता सती ने गगन मार्ग में देखा तो समस्त देवी देवता न जाने सज धज कर आज विमान में आकाश मार्ग में उड़ के चले जा रहे हैं। इतना उत्साह, इतना आनंद, इतने हर्षित उत्फुल्लित होकर देवता कहां पर जा रहे हैं? माता को बहुत आश्चर्य लगी। माता सती ने भगवान शंकर के सामने जाके कहा, प्रभु, हे देवाधिदेव महादेव, क्या बात है, आज गगन मार्ग से उड़कर ये सारे देवी देवता कहां चले जा रहे हैं? कृपा करके आप मेरे को बताइए, मुझे जानने हेतु बहुत ही व्याकुल हो रही हूं मैं। भगवान शंकर ने कहा, सती, ओ देवी, क्या आप नहीं जानते? आपके पिता प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़े महान यज्ञ का आयोजन किया है और हमारे प्रति वे नाराज हैं। हमारे प्रति उनके भीतर कुछ राग और द्वेष है, जिसके कारण आप और हमको आमंत्रित नहीं किया उस महायज्ञ में उपस्थित होने की। जब सती ने इस बात को सुना, पर देखिए बंधु, संसार में जितना भी संबंध है, सबसे अत्यंत श्रेष्ठतम संबंध माना जाता है पिता और पुत्री की। पिता और पुत्री का संबंध, जितने भी संपर्क है, जितने भी संबंध है, सबसे श्रेष्ठ होता है। पिता जैसा भी हो, लेकिन बेटी की दृष्टि में तो हमेशा वो दूध का धुला हुआ ही होता है। पिता और पुत्री का संबंध। ऐसे आज सती ने सोचा कि हां, अगर कुछ कार्य व्यस्तता के हेतु मेरे पिता ने हमको बुलाने का इंतजाम नहीं किए होंगे, चलो ऐसा तो कोई बात नहीं, हमको तो सर्वप्रथम वहां पर तो पहुंचना ही पड़ेगा। भगवान शंकर के साथ जाने की अनुमति मांगी सती ने। तो भगवान शंकर ने कहा, देखो देवी, जहां जाना अनुचित है वहां जाने से ठीक नहीं होता, मंगल नहीं होता। सती ने आश्चर्य होकर पूछे, तो दुनिया में आपको सब पूजने वाले, सबको मन प्रसन्न चाह बर देने वाले हे शंकर, निरंतर मैं आपके साथ साथ अर्धांगिनी के रूप में रहा हूं। आज मेरा मन अत्यंत ही व्याकुल हो रही है, मुझे जाने की आप कृपा पूर्वक आप मेरे साथ मिलके आइए या जाने की अनुमति दीजिए। ऐसा कहा जाता है बंधुओं कि जहां पर व्यक्ति का आदर नहीं होता, सम्मान नहीं होता, जिस व्यक्ति के लिए दूसरी जगह से प्रेम प्यार नहीं होता, उस जगह पर जाना अनुचित ही होता है। चाहे वहां पर कंचन भी बरस न जाए, वहां पर सुवर्ण का वृष्टि भी हो रहा हो, लेकिन उस जगह पर नहीं जाना चाहिए व्यक्ति को जहां पर उसका कोई आदर नहीं होता, जहां पर उसके प्रति किसी का आग्रह नहीं होता। इसी तरह उस बात को लेकर के भगवान शंकर ने उनको अनुचित जाने का अनुचित कहा, परंतु वो जिद पकड़ रखी सती ने और जाने की जिद की और भगवान शंकर के बातों को नहीं मानी। अंत में अंतत्व गत्वा भगवान शंकर ने माता सती को जाने की अनुमति दी। माता सती ने पिता
और अपने बहने और माता से मिली। लेकिन क्या गंभीरता का विषय है, कितना आश्चर्य है। आज कोई आंख उठाकर भी सती की ओर देखती नहीं। बहनें आंख मुंह मोड़कर चली गई। पिता ने अपमान जनित कुछ दो टुक शब्द बोलकर मुंह फेर लिया। बस स्नेहमयी माता ने कुछ पल के लिए सती को अपने हृदय में लगा के आलिंगन की और करुणा की रस बहा ली। पर पिता को देखते हुए, अपनी बेटियों को देखते हुए सती की माता ने सती को ज्यादा तक मिलने की अनुमति नहीं दी। इस तरह से जब माहौल को देखा तो सारे देवी देवता को आमंत्रित किया था दक्ष प्रजापति ने। सबने मिलकर ये चर्चा किया, हाय हाय ये क्या हो गया। आज सती के प्रति इतना निरादर क्यों दक्ष के मन में? कन्या के प्रति इतना निरादर क्यों? उनका नाराज तो भगवान शिव से है, उनका राग और द्वेष तो भगवान शिव शंकर से है, लेकिन कन्या के प्रति इतना अभिमान क्यों है, इतना अविवेक क्यों हो गए आज दक्ष प्रजापति? सबके भीतर ये चर्चा को सुनकर और भगवान शंकर को वज्र के जैसा लगने वाले अपमान जनित शब्दों को सुनकर कान में सती व्याकुल हो गई, मानो अनंत वज्रपात ही हो रहा हो। सती के मन में बहुत उथल पुथल मच गई। इतना अपमान, आज मेरा अपमान नहीं हो रहा है। इस पिता ने इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ का हिस्सा जो सभी देवी देवताओं को प्रदान किए, परंतु भगवान शिव और पार्वती के लिए भी जो हिस्सा है यज्ञ में दिया जाता है वो भी प्रदान नहीं किया और मुंह खोल कर कभी कुछ कहा भी नहीं और हमारी ओर आंख उठाकर भी देखा नहीं। और इतना अपशब्द लगने वाले, इतना अपशब्दित बात भी उन्होंने कहा। हाय, ये सब क्या हो गया? सती ने बहुत ही कष्ट का अनुभव किया अपने भीतर और भगवान शंकर के प्रति जो अपमान, उस अपमान को सह नहीं कर पाई। आज न जाने कितने अग्नि में जलना पड़ रहा है सती को, कितनी अग्नि में जलना पड़ रहा है। एक तो भगवान शंकर और उनके प्रति किए जाने वाले अपमान का अग्नि से जल रही है सती, दूसरी तरफ पति से वियोग होने की जो आग, जो ज्वालामुखी जल रही है, अनेकों प्रकार की अग्नि में आज जल रही है सती, अनेकों प्रकार की अग्नि। जब सती की ऐसी दशा हुई तब सती ने मन में विचार किया कि मैं आज इस रूप को, इस स्वरूप को मैं भस्म कर दूं। इस प्रकार से उनके अंग से योगाग्नि प्रकट हुआ और उस योगाग्नि में सती ने अपने को जला दी, राख कर दी, अपने स्वरूप को भस्म कर दी। बंधुओं, प्राण प्रयाण समये कफवात पिक्ते कंठावरुद्धन विक्थौ स्मरणम कुतस्ते। भगवान शिव का अपने मन में स्मरण किया सती ने और अपने अंग से योगाग्नि को प्रकट किया और उस योगाग्नि में अपने को भस्म कर दी। बंधुओं, इस प्रकार से जब माता सती ने पूर्व जन्म में अपने शरीर को भस्म कर दी, तत्पश्चात शैलपुत्री के रूप में हिमालय के घर जन्म हुए। हिमालय उनके पिता हुए, जो उनको शैलपुत्री के नाम से दुनिया जानती है। और नव दुर्गाओं में से प्रथम दुर्गा है, प्रथम स्वरूप है मां शैलपुत्री, जो हिमालय की पुत्री है, शैलराज की पुत्री है। अर्चन प्रिया भगवती, जो भक्तों इसी नवरात्रि के प्रथम दिवस पर जो मां शैलपुत्री की पूजा आराधना उपासना करते हैं, वो चंद्रमा से लगे हुए दोष रिष्ट से खंडित हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं माता शैलपुत्री। क्योंकि
नमस्कार प्रिय भानु, जलधारा प्रियो शिवा, अर्चन प्रियो भगवती। जैसे भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय होता है, नमस्कार प्रिय भानु, जिस तरह से जलधारा प्रियो शिवा, भगवान शिव को जलधार प्रिय होता है। जितना जल बरसा दो उतना भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। उसी तरह माँ भगवती भी प्रसन्न हो जाती है, कृपा करुणा बरसाती है जब उनका अर्चन होता है। तो इसीलिए कहा गया बंधो, अर्चन प्रिया भगवती, अर्चन प्रिया भगवती, अर्चन प्रियो है भगवती। आप सहस्रार्चन करो, लक्ष्यार्चन करो, कोटि अर्चन करो, आप जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार उतना अर्चन करो, मेरी मां खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। बंधुओं, मां शैलपुत्री से इस मानवीय समाज को क्या संदेश मिल रहा है? जिस नवरात्रि का विधान, जो चेतना का उत्सव भी कहा जाता है, इन नवरात्रों में तीन दिन के स्तर में प्रथम 3 दिन प्रकृति में, प्रकृति का सत्वगुणी प्रकृति का पूजा होता है, और मध्यम 3 दिन जो रजोगुणी प्रकृति का पूजा होता है, और अंतिम 3 दिन में जो कि तमोगुणी प्रकृति का उत्सव मनाया जाता है। इसीलिए नवरात्रि महापर्व को महोत्सव भी, चेतना का उत्सव, चैतन्योत्सव भी कहा गया है। बंधुओं, इस प्रकार से हम भगवती की अनुकंपा से उनके शब्दों का वर्णन कर रहे हैं। हमारा सामर्थ्य ही क्या है? हमारा सामर्थ्य ही क्या है उनके वाणी को, उनके महिमामयी के महिमा को वर्णन करने का? हम तो ये दुस्साहस ही कर रहे हैं। मां शैलपुत्री, आज इस पावन कथा में, पावन गाथा में हम मां शैलपुत्री के चरित्र को संक्षिप्त रूप से हम उनके तत्व और महातत्व का अपने अंतर्घट में प्रकट करके हृदयंगम किया। बंधुओं, इससे हमारे मानव सभ्यता को, मानव जीवन को, मानवीय संतानों के प्रति मां शैलपुत्री के स्वरूप से हमको संदेश किया है। ये तो हमको जानना ही होगा, ये तो हमको इसके ऊपर, इस सार मार्मिक तत्वों के ऊपर हमको चिंतन करना ही होगा। क्योंकि मां शैलपुत्री के मन में कहीं ऐसा भय ही था कि जीवन की परम सफलता को प्राप्ति करने के बिना कहीं उनका जीवन व्यर्थ ना हो जाए। उस भय से उत्पन्न हुआ उनका दृढ़ संकल्प, जो जीवन की, हे मानवीय संतान, हम मानवों के प्रति ये संदेश है कि हमको भी अपने जीवन में परम सफलता, परम लक्ष्य की ओर जाते जाते कहीं कुछ व्याघात ना आ जाए, और जिसके वजह से हमें हमारा जीवन व्यर्थ ही चला जाए। बंधुओं, ये तो कहा जाता है कि जीवन का हर घड़ी अंतिम घड़ी होता है, जीवन का हर घड़ी, हर पल अंतिम पल होता है। इसीलिए हमेशा हमको प्रस्तुत होकर रहना ही पड़ेगा जीवन की उस उतंग शिखराई तक पहुंचने की, जीवन की उस परम लक्ष्य, परम सफलता को प्राप्ति करने हेतु। ये है परम प्रेरणा, परम संदेश दे रही है मां शैलपुत्री की स्वरूप नवदुर्गा की, प्रथम दुर्गा के रूप में माने जाने वाले, पूजा आराधना किए जाने वाले मां शैलपुत्री से हमको यही प्रेरणा मिलता है, यही शिक्षा मिलता है कि जीवन में हमें भी दृढ़ संकल्प व्रत धारण करना है, उतना ही हमें उतंग शिखराई तक पहुंचना है। तो हमको माता भगवती की इस संदेश को, इस प्रेरणा को लेके आगे बढ़ के चले जाना ही होगा। आज के लिए मां शैलपुत्री के उन महा अनंत तार, उन मां की कथा अनंत, उनके लिए ये जो पूजा की जाती है, जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, मां को भोग अर्पित की जाती है, बंधुओं, इसके ऊपर भी हमको थोड़ा तनिक चर्चा करना ही होगा। मां श्वेत वस्त्र परिधानी, जो श्वेत रंग का, श्वेत वस्त्र, श्वेत रंग, प्रसन्न बदना मां शैलपुत्री को घी का दीप, घृत दीप जलाया जाता है उनकी प्रसन्नता हेतु। उनको दुग्ध और घी से
बनी राबड़ी और ऐसे घी का प्रसाद उनको चढ़ाया जाता है जो उनकी प्रसन्नता के लिए। इन समस्त छोटे मोटे बातों को हम अपने मस्तिष्क में रखते हुए माता भगवती की अनुकंपा, उनकी मातृशक्ति के, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने हेतु हमको निरंतर उन अर्चन प्रियो भगवती को अर्चन, पूजा, आराधना, उपासना करते करते जीवन की परम सफलता को प्राप्ति करने का प्रयास करना ही पड़ेगा। बंधुओं, आज के लिए माँ शैलपुत्री के चरित्र को इतने में ही विराम देते हैं। बोलिए माँ शैलपुत्री आदिशक्ति जगत जननी जगन्माता की जय।